तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि आज हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। इस टाइम पे लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं, 10 क्लास हो चुकी हैं। तो एक आपको ट्रिक बताने वाले हैं, आपको गुणा करने की विधि, आप गुणा कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपके सामने जैसे ऐसी कोई भी बड़ी संख्या आ जाए, किसी भी तरीके से बड़ी संख्या आएगी तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने आएगा 40 गुणे 45 गुणे 43, ऐसे कोई संख्या आ जाए, इस तरह की कोई संख्या आ जाए और आपसे पूछा जाए कि जब आपके क्वेश्चन आते हैं कि इसमें शेष फल क्या आएगा, आपको शेष क्या मिलेगा, तो वो इसे बोलते हैं, एक अगर बोलते हैं तो इसको रिमाइंडर थ्योरम, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसको। अगर बात करें तो शेष फल प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेष फल प्रमेय। 5 मिनट की वीडियो क्लिप है, ज्यादा नहीं है, तो 5 मिनट की वीडियो क्लिप यहां से देख लीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। मान लिया मेरे पास संख्या है 40 है और 36 है और मेरे पास 25 है। ऐसी तीन संख्या है, 40 है, 36 है, 25 है, कोई भी संख्या होगी और हमें सभी में 7 से भाग देना है। दिमाग लगाइए, मेरे पास 40 है, 7 से भाग देना है, और 36 है 7/7 और 25/7, 40/7, 36/7 और 25/7 ये संख्या मेरे सामने दी गई हैं और हमें इनका शेष फल ज्ञात करना है कि अलग अलग इनका शेष फल बताइए। आपको यहाँ से मजा आएगी शेष फल प्रमेय पढ़कर। तो मैंने कहा 7 बात यहाँ पे पढ़िए, 2 उत्तर आए। मैंने कहा 7 पना 35, 7 पंचे 35, 7 का पहाड़ा का 5 बार में पढ़ोगे तो 35 आएगा, मतलब 5 अभी बचेगा। 5 और जोड़ दिया जाए तो मेरे पास 40 मिल जाएगा, मतलब 7 का पहाड़ा 5 में पड़ गया, मतलब मेरे पास शेष कितना बचा, 5 बचा। मैंने कहा एक विधि और है, 6 बार पढ़ो, 7 छंग 42, तो मतलब मैं कितने अंक ऊपर चला गया, -2। कितने अंक चला गया, -2 अंक। मैं अपने जितने बार भाग देना था, जितने अंक पे गुणा करना था, उससे 2 अंक ऊपर चला गया। आपने बोला ठीक सर कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते हो तो सही ही होगा। मैंने कहा 7 पंचे 35, 5 बार किया तो 35 आया, मतलब 36 में 35 घटाएंगे तो एक शेष फल कितना, 1। यहाँ पे मैंने किया तो 7 छंग 42, मतलब इससे -6 ऊपर, जो ऊपर चले जाएंगे वो माइनस में हो जाएंगे। बस यहाँ से इतना दिमाग लगाना, जब 6 बार पढ़ा तो -6 आ गए। कितने, -6 आ गए। आपने यहाँ पे देखा 7 का पढ़ो, 7 21, 21 प्लस का 4, क्योंकि 21 में 4 जोड़ेंगे। मैंने कहा 7 चौक 28, मतलब -3। आप यहाँ समझ लीजिए, आपको थ्योरम आपकी अभी यहाँ से तो शायद सही समझ में आ रही होगी, लेकिन जब आपको गुणा करें, मेरे पास ये था, मैं क्वेश्चन ये दे रहा था कि आप 40 गुणे 36 गुणे 25/7, मैंने क्या बोला था, यदि 40 गुणे 36 गुणे 25 है और बटे 7 है तो आप शेष फल ज्ञात करना है। आपका शेष क्या होगा, आपके पास कंफ्यूजन थी कि पहले 25 गुणे 40, 25 चौको 100, 1000, इसके बाद 36 का गुणा, मतलब 36,000, फिर 36,000 में 7 का भाग। कंफ्यूजन क्या हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट। आप यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। मैंने कहा ऐसे नहीं करेंगे, तब भी दोनों तरह आपको संतुष्ट करते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। केवल 1 to 1 कॉन्सेप्ट है, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको 5 मिनट का कॉन्सेप्ट देते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे +5 आ रहा था, ठीक है, प्लस का 5 गुणे 1 गुणे 4, हमने कहा 5 चौको 20 और 20 पे हम 7 से भाग दे दें, 7 दूनी 14, 6। मैंने कहा शेष फल कितना आ गया, शेष फल 6 आ गया। आपने कहा ठीक है, आपने प्लस ले लिया, आपने माइनस ले लेते हैं। हमका -2 गुणे -6 गुणे -3, तुमने कहा ठीक है, 3 18 प्लस का 18 दूनी 36, कितने का, -36 आ जाएगा। और जब 7 से भाग देंगे तो 7 पे ना 35, मतलब -1 आ जाएगा। और जब -1 है और इधर प्लस का 7 है तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 6 शेष फल आ जाएगा। रिमाइंडर की बात करेंगे तो आंसर दैट इज 6 आ जाएगा। इसके बाद मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर आप बोल दियो, इसका मतलब थोड़ी कि हो ही जाएगा। आपने कहा कि जैसे 1 + 1 माइनस है, मैंने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसका प्लस का 5 उठाया, गुणे किया, माइनस का 6 उठाया, गुणे किया, प्लस का 4 उठाया। आपने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। मैंने कहा 5 चौको 20, मतलब -20, और फिर 20 चौको 80, हमका -80 आया। 7 से भाग दे दो तो हमने 7 नहीं 63, हमने कहा 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7 -3 आया। 7 एकम 7
और एक 8 प्लस माइनस प्लस 6 पंचे 3 नहीं सॉरी 5 छक 30 और 3 चौको 12, 5 छक 30 3 120 आया, माइनस का आया, मैंने कहा 7 से भाग दो तो गुणा कराने में थोड़ी दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम सॉरी। तो 7 से भाग दोगे 120 में, तो हमने कहा 7 एकम 7 7 5 12 और 7 एकम 7 5 12 7 7 49, मतलब यहाँ पे माइनस का 1 शेष आया और माइनस का 1 प्लस का 7 इक्वल टू शेष फल 6 होता है। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि सर ने क्या कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किया क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किया क्या है। मैंने कहा आपको करना क्या था, क्वेश्चन आपके सामने था कि 40 इंटू 36 इंटू 25 मतलब 25 40 इंटू 36 इंटू 25, ये ऐसा आपके सामने उत्तर है, क्वेश्चन है, आपको उत्तर देना है, आपको शेष फल ज्ञात करना है और भाग आपको देना है बाई 7 से। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं कि ऐसा पहाड़ा पड़ता है कि हम 40 के पास तक चले जाएं। क्या 40 के पास तक चले जाएं। मैंने कहा 7 पना 35 मतलब 5 बढ़ रहा है। मैंने कहा और एक बढ़ाओ 7 छंग 42। हमने कहा इधर अगर +5 करेंगे -2 करेंगे तो 40 में कौन है -2। मैंने कहा ठीक है 40 जो कम अंक बचे, मतलब 7 में जो कम अंक बचे मुँह से लेते चाहे माइनस में हो चाहे। 7 छंग 42 -2 आया। मैंने कहा 7 पना 35 +1 आया। हमने कहा 7 त्रिक 21 मतलब 7 चौक 28, यहाँ माइनस के 3 आया। ऐसे ही तो होगा 7 चौक 28, 3 अंक ऊपर चला माइनस की 3 आया। मैंने कहा माइनस का 2 गुड़े प्लस का 1 और गुड़े माइनस का 3। हमने कहा 3 एकम 3 3 दूनी 6 प्लस का 6 आया, शेष फल मेरा 6 आ रहा था। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस 1 मिनट आ जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, आपको थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। आपकी लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने सोचा 5 मिनट समझा देंगे, लेकिन समझाने में थोड़ा सा बड़े हो गया। तो फिर आप सुनिएगा, आपके सामने उत्तर है 50 गुणे 43 गुणे 47, वो आपको लाना है। मान लीजिए यहाँ पे 7 ही है, 7 ही है। मैंने कहा ठीक है 7 है। अब हम गुणा कराएंगे तो क्या कराएंगे, आपके पास 2 चीजें हैं। पहले 50 का गुणा 43 पे, 43 का गुणा 47 पे, क्या करके देख लेना। 50 गुणे 43 गुणे 47 जो आएगा फिर 7 से भाग दोगे और फिर जो शेष फल आएगा ज्ञात करोगे। 5 मिनट आपको लगेंगे। आपका कैलकुलेशन धीमा है, अगर कितना भी तेज है तो आपको 3 मिनट 2 मिनट तो लग ही जाएगा। 2 मिनट तो आपका पक्का लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। 7 7 49 पढ़ा, 50 तक जाने में कितने बच रहे हैं 1। मैंने कहा प्लस का 1। मैंने कहा 7 7 49 जाने पर कितने बच रहे हैं प्लस का 1। मैंने कहा 43 7 छंग 42 मतलब 43 तक पहुंचने में कितने 1, क्योंकि 42 तक तो जा चुका है, यहाँ 49 तक। मैंने कहा 7 7 49 7 छंग 42 42 तो 5 47। मैंने कहा प्लस का 5 में मेरे पास मिला। तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा प्लस का 1 गुणे प्लस का 1 गुणे प्लस का 5। हमने कहा शेष फल आया मेरा 5। ना हो तो आप देख लीजिए शेष फल रिमाइंडर आ जाएगा 5। पूरे का गुणा करा लीजिए, अगर रिमाइंडर 5 ना है तो बता देना। क्वेश्चन आपको रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए। फिर तीसरी क्वेश्चन इसी तरह मैंने रिमाइंडर के ही क्वेश्चन बताए हैं। हमने बताया कि आप फिर एक बार जैसे 43 गुणे 83 गुणे 193 केवल लिख दे। मैंने कहा ऐसे कर लेते और मैं कहा 9 का गुणा कर देते, 9 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 9 को भाग दे देते हैं। अब आपको शेषफल ज्ञात करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है, आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है। मैंने कहा 9 पना 9 पचे 45, 43 से कितना ऊपर है 2 ऊपर है। जब ज्यादा चला जाए तो माइनस लगा देते हैं। 9 पचे 45 9 चौक 36 बहुत कम रह जाता, 7 अंक नीचे रह जाता। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके ऐसे कर देंगे जब माइनस को जब 1 अंक ऊपर ले जाएंगे। मैंने कहा 9 पचे 45 45 है 43 से कितना ऊपर 2 अंक ऊपर। तो मैंने कहा 43 से 2 अंक ऊपर है तो माइनस का 2। हमने कहा 9 9 81 9 नहीं 81 मतलब 81 आ गया। 83 तक पहुंचने में कितने अंक जाएंगे, तो हमने कहा प्लस का 2। प्लस माइनस जरूर याद रखना। मैंने कहा 93 तो 9 दहम 90 मतलब 90 आ गया मेरा। 93 तक पहुंचने में कितना, तो प्लस का 3। मैंने कहा
ऐसे गुणा करने से बेटर है मैं शेष फल का गुणा कर दूं, -2 गुणे प्लस का 2 प्लस गुणे प्लस का 3। हमने कहा 3 दूनी 6 दून 12, माइनस के 12 में अब 9 का भाग दे दो। जो शेष फल का गुणनफल होता है उसी पे भाग दे दो, तो माइनस का 3 आ गया। और जब माइनस का 3 आ गया तो 9 - 3 इक्वल टू शेष फल आएगा 6। मतलब आपके पास थ्योरम ये थी, आपके पास ये आपको ये बताना चाह रहे थे कि आपको कोई गुणनफल इससे बड़ा भी दिया हुआ है, चाहे जितना बड़ा दिया हो, सिंप्लीफिकेशन में देता है आपके सामने, ऐसा गुणा है तो आप देख के घबराइएगा नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे भाग दे दीजिए, जो शेष फल आए उस शेष फल का गुणा, शेष फल के गुणनफल में आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं दे दीजिए, वही शेष फल आए, वही आपको रिमाइंडर मिलेगा। जो शेष फल आए उसका गुणा कीजिए और इस रिमाइंडर का भाग दीजिए। तो आपको लगभग मैं गुणा समझा चुका हूं, बस एक क्वेश्चन आपको और बताने वाला हूं। मैं क्वेश्चन केवल इसलिए बढ़ा रहा हूं आपको कि आपको समझ में आने चाहिए। जैसे 33 × 34 × 35 × 36 बाई 10 शेष फल ज्ञात करो। क्या करोगे? ऐसी कोई भी संख्या है 100 200 तक नहीं समझ में आएगा। मैंने कहा ठीक है, 10 का भाग दो 3 में, 10 है 30 आया। 30 से 33 तक पहुंचने में कितने अंक? 3 अंक तक। 4 यहां तक पहुंचने में प्लस का 4 अंक तक। 10 33 30 आया। 35 तक पहुंचने में प्लस का 5 अंक तक। मैंने कहा 36 तक पहुंचने में प्लस का 6 अंक तक। ऐसे किया। मैंने कहा यार हमें 34 33 35 और 36 का गुणा करने से अच्छा हमें इनका गुणा करने में 3 × 4 × 5 × 6, 5 चौक 20 23 60 6 36 360 बागे 10 कर दिया। तो मैंने कहा क्या 10 तिहाई 30 6 36 और 10 6 60। मेरे पास शेषफल 0। शेषफल कितना आया? 360 भागे 10। शेषफल मेरा क्या आया? पूरा 36 कट गया। कितने? 36 बार में कट गया। मेरा शेषफल जो आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो 0 आएगा। ये थ्योरम आपको समझ में आ जानी चाहिए। नहीं समझ में आई तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप बहुत अच्छे हो, और समझ में आ गई तो बहुत अच्छे हो। गुणनफल में सिंप्लीफिकेशन में इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। मेरा वीडियो जो नंबर सिस्टम क्लास चल रही है, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन में आ रहा है। पढ़ने के लिए आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आप इंटरेस्टेड हो तो आप तक क्लास पहुंच सके, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।